Hello everyone, as you all know, this is Nehanka Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series Business Statistics, and in this part we are going to cover this topic, that is your mean, right? मीन के न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे एंड द मेथड इज शॉर्टकट मेथड। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड को डिस्कस किया है और शॉर्टकट मेथड के दो सीरीज, एक इंडिविजुअल सीरीज से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे और डिस्क्रीट सीरीज दी होगी तो क्या होगा वो हमने कवर अप कर लिया। नहीं देखा तो इससे पहले वाला पार्ट आप देखेंगे, राइट। और इस पार्ट में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज कॉन्टिन्यूअस सीरीज करेंगे जिससे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो राइट गाइस, सो इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइज वी आर स्टार्टिंग विद दिस, राइट। तो इस पार्ट को हम लोग कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग का फोकस इधर होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो होती है उसमें कौन कौन से हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे स्टेप्स, ठीक है। तो स्टेप्स मैं आप लोग को लिखवा देती हूँ ताकि आप लोग को एकदम पता रहे और अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। पहला क्या है, फाइंड मिड पॉइंट फ्रॉम क्लास इंटरवल। जो भी आपको वहां पे क्या था, आपको डिस्क्रीट सीरीज में क्लास इंटरवल नहीं दिया था तो x की ही वैल्यू से काम चल रहा था। यहाँ पे अब आपको क्लास इंटरवल दिए तो हम लोगों ने सीखा भी कि हमें क्या करना होता है, मिड पॉइंट कैलकुलेट करना होता है, राइट। और मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट, राइट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो ये होता है मिड पॉइंट का फार्मूला, मतलब कि 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा 5, राइट। सो दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड। नेक्स्ट इज नाउ सेलेक्ट द एज्यूम मीन। उसके बाद सिंस शॉर्टकट मेथड और शॉर्टकट मेथड को एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं क्योंकि हम लोग मीन को एज्यूम करके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इससे पहले जो डिस्क्रीट सीरीज थी जिसको उसको भी हमने वहां पे भी एज्यूम मीन लिया था। तो ये कॉन्सेप्ट तो शॉर्टकट में सेम है कि आपको एक एज्यूम मीन लेना होगा। वहां पे x नंबर्स में दिए तो हमने वहां से किया। यहाँ पे हम लोग कहाँ से एज्यूम मीन निकालेंगे, क्लास इंटरवल से तो नहीं लेंगे। अब मिड पॉइंट कैलकुलेट किया है इसीलिए तो मिड पॉइंट से हम लोग क्या कर लेंगे, कोई एज्यूम मीन ले लेंगे। देन हमें क्या करना है, डेविएशन फाइंड करना है और डेविएशन का फॉर्मूला हम लोग से पहले पढ़ चुके हैं कि x - a होता है। सिंस यहाँ पे आपकी मिड वैल्यू है तो मिड वैल्यू माइनस ए हो जाएगा, राइट। देन फाइंड एफ डी। फिर हम लोग क्या करेंगे, एफ और डी मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको डेविएशन से मल्टीप्लाई करेंगे और समीशन कर लेंगे फ्रीक्वेंसी का और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ अब इन स्टेप्स को हम लोग इस न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे जो कि आपका है, ठीक है। यहाँ पे आपको x की वैल्यू दी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है। सो फ्रीक्वेंसी जो है आपकी वो है 2, 5 एंड 3। तो सबसे पहले स्टेप हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि हमें क्या करना है, मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने बता दिया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो 10 + 0 = 10 अपॉन 2 सो 5। 20 + 10 = 30 अपॉन 2 15। 30 + 20 25 बाय 50 बाय 2 दैट इज 25। तो ये क्या आ गई, हमारी मिड वैल्यू कैलकुलेट हो गई। तो पहला स्टेप डन। नेक्स्ट नाउ सेलेक्ट एज्यूम मीन। अब हम क्या करेंगे, एज्यूम मीन सेलेक्ट करेंगे। इधर से तो नहीं करेंगे, मिड वैल्यू से करेंगे, राइट। वहां पे डिस्क्रीट में x आपको कैसे दिया होता, नंबर्स में दिया होता था तो वहां तो इजी था, लेकिन मिड पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम मीन सेलेक्ट करेंगे। तो हमने सेलेक्ट कर लिया, हमारा 15 जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एज्यूम्ड मीन हो जाएगा। कोई भी आप ले सकते हैं, आप 25 भी ले सकते हैं, बट आइडियल आप मिड ले तो ज्यादा सही रहेगा। देन है फाइंड डी डेविएशन दैट इज x - a। अब हम लोग d फाइंड आउट करेंगे दैट इज x - a, बट यहाँ पे x क्या है, हमारा m है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, m - a। तो m - a मतलब कि 5 - 15। तो 5 - 15 क्या होगा, -10। 15 - 15 0। देन 25 - 15 = 10। तो ये क्या आ गया, हमारा डेविएशन, राइट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एफ डी निकालना है। एफ डी मतलब कि फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब डेविएशन निकाला है तो अब फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई तो करना ही है। तो क्या करेंगे, 10 को 2 से किया तो -20, 5 0 देन ये 30। तो ये क्या आ गया, हमारा एफ डी, राइट। एफ डी कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एफ डी निकालने के बाद आप समीशन कर दो एफ डी को। तो एफ डी का समीशन निकालेंगे तो क्या आएगा, 30 आपका पॉजिटिव में है, राइट, 30 आपका प्लस में है और 20 आपका माइनस में है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये 10 और बढ़ेगा साइन मतलब कि प्लस, तो ये 10 हो जाएगा आपका समीशन एफ डी, राइट। ये क्या है, समीशन एफ डी। नेक्स्ट इज फाइंड समीशन एफ। अब समीशन एफ निकाल लेंगे तो इसको जोड़ लेंगे। समीशन एफ क्या हो जाएगा, 5, 3, 8 और 10, ठीक है 10। तो ये हो गया हमारा समीशन एफ डी और ये हो गया हमारा समीशन एफ।
अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है आपका मीन निकालने का, ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। तो ए क्या हम लोगों ने एज्यूम किया था 15, तो यहाँ पे लेंगे 15 प्लस समीशन एफ डी क्या आया है 10 अपॉन में समीशन एफ बी क्या है आपका 10। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या 1, राइट। देन 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। तो जो इसका मीन आ गया वो आपका क्या कैलकुलेट होकर आ रहा है 16। सो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, फॉर्मूला पुट किया है। फॉर्मूले याद होने चाहिए, स्टेप्स आपके दिमाग में होना चाहिए कि इससे यहाँ पे शॉर्टकट मेथड तो इसको एज्यूम लेना ही होगा, और क्लास इंटरवल है तो मिड पॉइंट निकालना ही होगा। मिड पॉइंट से ही एज्यूम में निकालेंगे। डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता है x माइनस ए, तो वो आ जाएगा, और एफ डी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो ये हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। Guys, we are going to solve the numerical, right, जिसको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं शॉर्टकट मेथड से। और ये भी आपकी क्या है, क्लास इंटरवल वाली सीरीज जो है वो दी हुई है। तो क्लास इंटरवल वाली सीरीज एज्यूम इन मेथड से बहुत इजी है। कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं, राइट। सो सबसे पहले क्या होता है, आप एक टेबल जो है वो बना लेंगे। सो यस, हम लोग टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये इनकम दी हुई है, और इनकम को आप क्या कंसिडर कर रहे हैं, एक्स, है ना। वैल्यू उसी तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको कैसे दिया है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ठीक है। हम लोगों ने इसको लिख लिया है। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो क्या है आपका, कि आप यहाँ पे क्या कर ले, फ्रीक्वेंसी भी आपको दी हुई है नंबर ऑफ पर्सन के फॉर्म में। मैंने डायरेक्ट एफ लिखा है, आप समझ रहे हैं क्या है, ये आपका एफ है, मतलब फ्रीक्वेंसी, और ये हमने एक्स ले लिया है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को भी लिख लेंगे। जैसे इसकी 4 है, इसकी 7 है, 16 है, 20 है, 15 है, और ये 8 है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, लिख लिया। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो क्या बिल्कुल क्लियर है आप लोग को। तो अब हमने क्या कर लिया, फ्रीक्वेंसी लिख ली। अब क्या हम लोग मिड वैल्यू निकालेंगे, है ना, यही तो स्टेप होता है। अब मिड वैल्यू निकालेंगे तभी तो एज्यूम कर पाएंगे। तो अब मिड वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 20 और 10, 30 और 2 15, डायरेक्ट कर ले रहे हैं। ये हो जाएगी आपकी 25, ये 70 और 2 35, ये आपकी 90 45, ये 110 55, और ये हो जाएगी 65, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद का स्टेप क्या आता है आपका, कि आप एज्यूम्ड कर लो मीन, है ना, क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड है। तो एज्यूम मीन क्या करेंगे, हम लोगों ने मान लिया कि 3 के पेयर है, तो 45 को हम लोगों ने एज्यूम मीन कर लिया। अगर आप लोग को लगता है ना कि मैंने 45 से किया, हो सकता है मैं कुछ और करूँ तो आंसर नहीं आएगा, तो आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा, 45 की जगह 55 यूज करके अप्लाई करेगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि आंसर आता है या नहीं आता है, क्योंकि आएगा ऑब्वियस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिड पॉइंट। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है कि आपको डेविएशन निकालना है ना। तो स्टेप ऐसे ही समझते जाएंगे। जब ए आया तो आप सोचे ना, दिमाग में पेपर में कुछ ना है कि अब ए का काम क्या था, डेविएशन निकालना था। डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता है m माइनस ए। एक्स माइनस ए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने मिड पॉइंट से ही कर पाएंगे, है ना। अब x से तो आप निकाल नहीं पाओगे, वो 0 10 से 20, तो क्या मतलब क्या वैल्यू माइनस कर रहे हो। तो अब हमने क्या किया, 45 और ये 15 है, तो 15 को माइनस करेंगे 45 से। ये साइन वाला प्रॉब्लम बहुत लोग करके आते हैं कि साइन गलत करके आते हैं, पूरा न्यूमेरिकल गलत करके आते हैं। तो पहले m है, फिर माइनस ए है। तो m क्या है आपका, वैल्यू है, राइट, m वैल्यू है। तो 45 माइनस 50 करेंगे तो क्या आएगा आपका, सॉरी m मतलब कि 15 से शुरू करें ना, तो 15 माइनस 45 करेंगे तो आएगा आपका 30, और ये 30 कैसे होगा आपका, नेगेटिव में। देन 45 को 25 से करेंगे तो 20 नेगेटिव में, 25 को 35 से माइनस 10, 45 माइनस 45 0। देन ये 55 है, ठीक है, मीडियम m 55 माइनस 45 तो प्लस में 10, 65 माइनस 55 20। तो ये वैल्यूज जो है वो हमारी आ गई है प्लस और माइनस के फॉर्म में। आई होप कि क्लियर है। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे एफ डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ डी, क्योंकि अब ये हमारा शॉर्टकट मैथड है। तो एफ डी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी, है ना, फॉर्मूला ही बता रहा है एफ डी। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो क्या आएगा, माइनस 120, 7 को 20 से माइनस 140, 60 को 10 से माइनस 160, देन ये 0, देन 150 और ये 160। ये क्या आ गया आपका, एफ डी आ गया। फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है फर्दर स्टेप्स के लिए।
तो हम समीशन FD कर देंगे। तो समीशन FD क्या आएगा, जो भी नेगेटिव नेगेटिव वो जोड़ लो, फिर प्लस वालों से क्या कर दो, उसको माइनस कर दो। ठीक है, तो ये क्या है 120, 140, 160, ये आपका कितना हो जाएगा 6, 4, 10, ये हो जाएगा 300 और ये 120, 420 है ना, ये क्या आ गया आपका 420 और ये क्या आ गया आपका, ये मान लो 420 है, 0, 6, 5, 11, 113, ये 310 है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो साइन माइनस का आएगा जो भी समीशन में आएगा और इसको क्या करेंगे आप घटा देंगे, तो 0 से 0, 2 में 1 गया 1, 4 में 1, तो क्या आया आपका आंसर, क्या आया -110, राइट। आप समीशन F कर लेंगे, समीशन F करेंगे, सो इसको आप लोग जोड़ लेंगे तो टोटल क्या आएगा आपका, टोटल आएगा आपका 70। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ बिकॉज लंबी हो रही है वीडियो और आप लोगों को तो कैलकुलेटर अलाउड होता है। बहुत लोग के कमेंट्स हैं कैलकुलेटर अलाउड होता नहीं होता है, सारी ग्रेजुएशन में तो अलाउड होता है। आई होप आपके यहाँ भी होगा, आप लोग कंफर्म कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका। अब हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। क्या था फॉर्मूला, मीन इक्वल टू शॉर्टकट मेथड से ए सिंस एज्यूम मीन है, ठीक है, प्लस क्या होता है समीशन FD अपॉन में समीशन F इनटू, सॉरी ये तो शॉर्टकट मेथड है, बस इतना ही मुझे लगा स्टेप डेविएशन तो इनटू C होता है, वो आगे हम लोग उसकी पार्ट में पढ़ेंगे। नाउ गाइस हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो एज्यूम मीन क्या है आपका 45 तो 45 प्लस समीशन FD क्या आया है 110, वो भी माइनस में, अपॉन में समीशन F है 70, राइट। तो अब क्या होगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 45 माइनस 11/7। अब 7 को 11 से क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे, राइट। तो अगर हम लोग कर ले 7 को 11 से, 7 1 जा 7, देन 4.0, 7 5 जा 35, 5 देन 0 और 7 8 जा 56, 7 7 जा 49, राइट। तो ये कुछ होगा आपका 45 माइनस, ये आगे चलता जाएगा, तो हम लोग 2 डिजिट तक ले लेते हैं डेसिमल के बाद का। और अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 45 को करेंगे -157, तो क्या आएगा 3 और 9 5 गया 4 पॉइंट, इसने इसको कैरी करता तो 413, तो ये आएगा 43.43, राइट। सो ये क्या हो गया आपका मीन हो गया बाय शॉर्टकट मेथड। सो ये क्वेश्चन जो था वो थोड़ा लेंदी था, राइट, बट ये आपको आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन जो है वो थोड़े लेंदी ही आएंगे, तो शॉर्ट में नहीं पूछे जाएंगे। तो ये था पूरा मेथड, आई होप कि समझ में आया होगा। स्टेप्स याद होने बहुत ज़रूरी हैं कि एज्यूम मीन लो, उसके बाद जो भी आपकी मिड पॉइंट है क्लास इंटरवल में उससे इसको माइनस करके आप निकालो डेविएशन एंड देन फॉर्मूले में को पुट करना है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में स्टेप डेविएशन पढ़ने वाले, जो मैं यहाँ पे इंटू सी कर रही थी ना, वो आपको स्टेप डेविएशन में पता आएगा कि इसका एक स्टेप जो बढ़ रहा है वो क्या है, राइट। तो उसको जरूर देखेंगे कि उससे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं और अलग अलग सीरीज में उसकी बात करने वाले हैं, राइट गाइस। तो इस वीडियो को आप करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। थैंक यू।